निकाह के 43 साल बाद 3 तलाक पर बनी एक और फिल्म रिवाज रिलीज हो चुकी है। क्या ये फिल्म दर्शकों को प्रभावित कर पाएगी? चलिए जानते हैं। बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिन्होंने समाज से जुड़े गंभीर मुद्दों को पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। 3 तलाक भी एक ऐसा ही विषय है जिस पर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं और इस विषय पर कुछ फिल्में भी बनी हैं। आज से 43 साल पहले आई फिल्म निकाह ने इस मुद्दे को उठाया था और बाद में वह कल्ट क्लासिक बन गई। हालांकि उसके बाद भी इस संवेदनशील विषय पर कई फिल्में बनी, लेकिन अब इतने सालों बाद एक और फिल्म आई है जिसका नाम है रिवाज। इस फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, आफताब शिवदासानी और जया प्रदा मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी रिवाज को सिनेमाघरों में रिलीज करने के बजाय OTT प्लेटफॉर्म G5 पर स्ट्रीम किया गया है। इसकी कहानी एक ऐसी महिला के संघर्ष पर आधारित है जिसे उसका पति स्पीड पोस्ट के जरिए 3 तलाक दे देता है। उसके बाद वह महिला किस तरह समाज और कानून से लड़ती है, यही फिल्म का मुख्य विषय है। फिल्म की कहानी ज़ैनब मायरा सरीन की है, जो एक साहसी और आत्मनिर्भर लड़की है। वह उन पुराने और दकियानूसी रिवाजों को चुनौती देती है जो महिलाओं को कमजोर बना देते हैं। समाज के दबाव में आकर उसकी शादी हनीफ आफताब शिवदासानी से करवा दी जाती है, लेकिन यह रिश्ता एक बुरे सपने से कम नहीं होता। शादी के बाद हनीफ और उसका परिवार उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगते हैं। ज़ैनब हर दिन घरेलू कामों में उलझी रहती है और चुपचाप दर्द सहती रहती है। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब ज़ैनब की सास और ससुर चोरी छिपे उसका गर्भपात करवा देते हैं। इस अमानवीयता से तंग आकर वह अपने माता पिता के घर जाने का फैसला करती है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि मायके जाने के बाद उसका पति उसे 3 तलाक का नोटिस भेज देगा। फिर वही होता है जिसका उसे डर था। हनीफ उसे स्पीड पोस्ट के जरिए तलाक दे देता है और उसके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ लेता है। ज़ैनब का संघर्ष और न्याय की लड़ाई। इतना बड़ा धोखा और सामाजिक तिरस्कार सहने के बावजूद ज़ैनब हार नहीं मानती। वह अपने हक की लड़ाई लड़ने का फैसला करती है, लेकिन यह राह आसान नहीं होती। उसे समाज के ताने, कानून की पेचीदगियां और अपने ही लोगों की बेरुखी सहनी पड़ती है। जब वह लगभग हार मानने लगती है, तभी उसकी मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील रमजान कादिर मिथुन चक्रवर्ती से होती है। वह न केवल उसका केस लड़ने का फैसला करते हैं, बल्कि उसे हिम्मत भी देते हैं। आगे क्या होता है और ज़ैनब को इंसाफ मिलता है या नहीं, इसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि फिल्म में दिखाया गया ज़ैनब का संघर्ष आपको भावुक कर देगा। अभिनय और किरदारों की बात करें तो फिल्म में जया प्रदा एक कार्यकर्ता के रूप में नजर आई है और उनकी भूमिका छोटी होने के बावजूद दमदार है। वहीं विरोधी वकील के किरदार में जाकिर हुसैन प्रभावशाली दिखे हैं। मायरा सरीन की यह डेब्यू फिल्म है और उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उनकी और आफताब शिवदासानी की जोड़ी भी अच्छी लगती है। आफताब वैसे भी एक बेहतरीन अभिनेता हैं और हर किरदार को ईमानदारी से निभाने के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में भी उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। अब बात करें मिथुन चक्रवर्ती की, तो उनके अभिनय को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब वह स्क्रीन पर आते हैं तो पूरी कहानी को एक अलग मजबूती मिलती है। उनकी संवाद अदायगी और बॉडी लैंग्वेज कमाल की है। फिल्म की कमजोर कड़ियां। हालांकि फिल्म एक जरूरी विषय पर बनी है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। सबसे बड़ी समस्या इसका संगीत और धीमी गति है। पहला हाफ थोड़ा धीमा लग सकता है, जिससे कुछ दर्शकों को बोरियत महसूस हो सकती है, लेकिन दूसरा हाफ फिल्म की रफ्तार को वापस पकड़ लेता है। इसके अलावा फिल्म में एक ऐसे गाने की कमी महसूस होती है जो दर्शकों को कहानी से और गहराई से जोड़ सके। मनोज सती के निर्देशन की बात करें तो उन्होंने बारीकियों पर ध्यान दिया है, लेकिन स्क्रीन प्ले को और मजबूत बनाया जा सकता था। देखें या न देखें, अगर आप समाज से जुड़े गंभीर मुद्दों पर बनी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो रिवाज एक बार जरूर देखी जानी चाहिए। ये फिल्म न केवल एक महिला के संघर्ष को दिखाती है, बल्कि 3 तलाक जैसे मुद्दे पर लोगों को सोचने पर भी मजबूर करती है। सशक्त कहानी लेकिन धीमी रफ्तार। रिवाज कुछ इस तरह की फिल्म है। हमारी रेटिंग 3 स्टार। आपकी रेटिंग क्या होगी? कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।